न भूलो अपना देश। अरे वाह, ये चिड़िया तो कितना मधुर गीत गाती है। काश कि ये चिड़िया मेरे पास होती तो मैं भी इस चिड़िया के मधुर गीत सुनती। अरे सैनिकों, जल्दी से इस चिड़िया को पकड़कर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही दोनों सैनिक चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं। चिड़िया ने जैसे ही उन दोनों सैनिकों को अपनी ओर आते हुए देखा, वह तुरंत वहां से उड़ जाती है। अरे राजकुमारी जी, चिड़िया तो उड़ गई। जल्दी करो, स्टॉक्स आर रनिंग आउट। ये सेल नहीं, लूट है। शॉप अंडर। लेकिन राजकुमारी जी, चिड़िया का तो कोई पता नहीं है। वो कहाँ चली गई है? आखिर हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बस वह चिड़िया चाहिए। यदि मुझे वह चिड़िया नहीं मिली तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। अच्छा, ठीक है राजकुमारी जी, तुम दुखी मत हो। मैं उस चिड़िया को जरूर पकड़वाऊंगा। अरे सैनिकों, जाओ और हमारे राज्य से किसी चिड़ी मार को लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत राज्य में जाते हैं और एक चिड़ी मार को बुलाकर ले आते हैं। बोलिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे बहलिए, तुम जल्दी जाओ और उस गाना गाने वाली चिड़िया को पकड़ कर लेकर आओ। यदि तुम उस चिड़िया को पकड़ कर ले आओगे तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। इतना सुनकर वह बहेलिया चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। शिकारी चलते चलते जल्दी ही घने जंगल में पहुंच जाता है। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी न भूलो अपना देश। अरे वाह, इतने मीठे स्वर में कौन गा रहा है? लेकिन आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं ये गाना वो चिड़िया ही तो नहीं गा रही है जिसकी बात महाराज ने कही थी? हाँ, मुझे तो लगता है ये वही चिड़िया है। चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर शिकारी उधर को ही चल पड़ता है जिधर से वह आवाज आ रही थी। अरे वाह वाह, चिड़िया तो मिल गई। चलो जल्दी से अपना जाल बिछा देता हूँ। फिर शिकारी जल्दी से अपना जाल पेड़ के नीचे बिछा देता है और उसमें दाने डाल देता है। मैंने जाल तो बिछा दिया है, चलो अब यहाँ से दूर चलकर छिप जाता हूँ। अरे पेड़ के नीचे तो कितने सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं। चलो जल्दी से कुछ दाने चुग लेती हूँ। अरे वाह, चिड़िया तो फंस गई। चलो जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ। इतना सोचकर शिकारी जैसे ही जाल के पास पहुंचता है, तभी वह चिड़िया उस जाल से निकलकर उड़ जाती है। अरे रे, ये क्या हुआ? ये चिड़िया जाल से कैसे निकल गई है? जबकि ये चिड़िया जाल में तो अच्छी तरह फंसी हुई थी। कहीं ये चिड़िया कोई भूत तो नहीं है? चलो मैं वापस लौट जाता हूँ। लेकिन तुम उस चिड़िया को क्यों नहीं पकड़ सकते? महाराज, वो कोई साधारण चिड़िया नहीं है। मुझे तो लगता है महाराज, वो चिड़िया जरूर कोई भूत है, क्योंकि आज तक मेरे जाल में फंसी कोई भी चिड़िया बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन ये चिड़िया तो मेरे जाल से फंसकर फिर भी निकल गई। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस चिड़िया को नहीं पकड़ सकता। इतना बोलकर वह बहेलिया वहाँ से चला जाता है। क्या इस पहेली की बात सच है? मुझे खुद चलकर देखना चाहिए।
अगले ही दिन सुबह ही राजा एक पिंजरा लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। राजा चलते चलते जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह चिड़िया रहती थी। बोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी न भूलो अपना देश। अरे वाह, ये चिड़िया तो सच में कितना मीठा गाती है। मैं ऐसा करता हूँ, यही पेड़ के नीचे दाना डालकर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। चिड़िया जैसे ही नीचे उतरेगी तो मैं उसे पीछे से पकड़ लूंगा। इतना सोचकर राजा पेड़ के नीचे कुछ दाने डाल देता है और पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे पेड़ के नीचे तो कितने सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं, चलो जल्दी से कुछ दाने चुग लेती हूँ। इतना सोचकर चिड़िया दाने चुनने के लिए नीचे उतरती है। तभी राजा मौका देखकर पीछे से उस चिड़िया के ऊपर झपटता है और झट से उस चिड़िया को दबोच लेता है। अरे छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? राजा तुरंत उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। महाराज, आप मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सकते। आखिर मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं रख सकता? चिड़िया, तू हमारे साथ बहुत खुश रहेगी। तुझे रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिला करेंगे। नहीं राजन, मैं किसी के साथ बंधक बनकर नहीं रह सकती, पर हाँ एक शर्त पर रह सकती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यही है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें मेरी कहानी चुपचाप सुननी होगी। यदि तुमने मेरी कहानी पर कोई भी तर्क किया तो मैं तुम्हारे पिंजरे से गायब होकर उड़ जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर ठीक है राजन, सुनो मेरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता शिकारी का बहुत वफादार था। हे भगवान, मुझे जंगल में घूमते घूमते सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। अब मेरे हिसाब से मुझे घर वापस चलना चाहिए। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर शिकारी आगे बढ़ता है तो देखता है जंगल के बीच एक बैलगाड़ी खड़ी है जिसका एक पहिया निकलकर जमीन पर पड़ा हुआ है और उस गाड़ी के अंदर ढेर सारा खजाना भरा हुआ है। अरे इस बैलगाड़ी को क्या हुआ? चलो उनके पास चलकर पूछता हूँ। अरे सेठ जी, क्या बात है? आपकी बैलगाड़ी को क्या हुआ? अरे क्या बताओ भाई, पता नहीं कैसे मेरी बैलगाड़ी का एक पहिया निकलकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से मैं इस जंगल को पार ही नहीं कर पाया। अब तो जल्दी से शाम भी होने वाली है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बोलिए आपको मेरी क्या सहायता चाहिए? अरे भाई, मैं किसी गाड़ी ठीक करने वाले को गांव से बुला कर लाता हूँ। तब तक के लिए क्या आप मेरी बैलगाड़ी की देखरेख कर सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपकी बैलगाड़ी की देखरेख की जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना सुनते ही सेठ वहाँ से चला जाता है। शिकारी को बैठे बैठे वहाँ पर काफी समय गुजर जाता है। अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई थी। हे भगवान, सेठ को तो गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अब तक तो मुझे घर में होना चाहिए था। मेरी माँ को तो रात में दिखाई भी नहीं देता, तो फिर वो खाना कैसे बना पाएगी? मैं ऐसा करता हूँ, अपने कुत्ते को यहीं पर पहरेदारी के लिए रख देता हूँ और मैं जल्दी से खाना बनाकर वापस आ जाऊंगा। अरे शेरू, मैं घर जा रहा हूँ खाना लाने के लिए,
तुम यहीं पर रुकना और अच्छे से गाड़ी की देखरेख करना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर शिकारी वहां से अपने घर को चला जाता है और वह कुत्ता गाड़ी की देखरेख करने लगता है। कुछ देर में ही वह सेठ भी वापस आ जाता है तो देखता है कि शिकारी वहां से जा चुका है। यह देखकर उसे शिकारी के ऊपर बहुत क्रोध आया। तभी उसकी नजर उस शिकारी के कुत्ते पर पड़ती है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये कुत्ता ही तब से मेरी बैलगाड़ी की रखवाली कर रहा था। वाकई कुत्ता कितना वफादार है। अरे तुम तो कितने बहादुर और वफादार हो। तुमने मेरे गाड़ी की अकेले ही देखरेख करी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें देता हूँ। अब तुम इन मोहरों को लेकर यहाँ से जा सकते हो। कुत्ता तुरंत ही उन सोने की मोहरों को अपने मुंह में रखता है और जल्दी ही अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अरे शेरू, तू बैलगाड़ी छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? मैंने तुझे तो बैलगाड़ी की देखरेख करने के लिए वहाँ छोड़ा था। ब्लूटूथ ईयरफोन